जितना भाजपाई आता है आप उसको गले लगा लेते हैं। अशफाक करीम साहब को राज्यसभा नहीं दिखता है, आपको संजय यादव दिखता है, मनोज झा जी दिखते हैं। मनोज झा जी के बूथ पर चलिए, बतला दे कितना वोट मिलता है उनके राजद को, कितना महागठबंधन को कितना वोट मनोज झा दिलाते थे। गमछा ओढ़ के सिर्फ समाजवाद का नारा से नहीं ना होता है वोट, लोकतंत्र में तो वोट दिलाइए ना मनोज झा जी। सिर्फ आप दिल्ली में बैठ के प्रोफेसर का भी तनख्वाह ले रहे हैं, राज्यसभा भी मेरे जगह पर जा रहे हैं। आपके लोग कितना वोट दे रहे हैं महागठबंधन को, बतला दे। अखिलेश सिंह जी के लोग कितना वोट दे रहे हैं? वोट तो दे रहा है फैसल, वोट तो दे रहा है पिछड़ा, दलित, गरीब। लेकिन आप और उस ऋषि मिश्रा से पूछिए कि मशकूर उस्मानी से इतना चिढ़ क्यों था? तो जिन्ना के मजार में तो चचा अडवाणी गए थे, तो उस पर नहीं बोलने का था। अरे मशकूर के साथ खानदान ने इस देश के लिए जान दिया, हमारे बाप दादा ने जान दिया। फजले हक खैराबादी से लेकर टीपू सुल्तान से लेकर आज तक हमने वीर अब्दुल हमीद, जब भी जरूरत पड़ी और आज भी जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले हम रहेंगे, इसमें हम कभी पीछे नहीं रहते। तेजस्वी कह रहे हैं कि मुसलमानों की रक्षा उनके पार्टी के 5-5 मुसलमान, एक मुसलमान की रक्षा 5-5 उनके पार्टी के हिंदू करेंगे। अब हम तेजस्वी यादव जी से पूछे कि जब शहाबुद्दीन साहब मरहूम को 4 कंधा नहीं दे पाए, सिर्फ 4 ही कंधा की जरूरत थी, 5 की नहीं जरूरत थी, 4 कंधा देने में नहीं, दिल्ली में रहकर कंधा नहीं दे पाए, तो अब ये नहीं बोले। और उनके घर, उनका चपरासी क्वार्टर से शीश महल पहुंचाने वाला कौन है? वो मुसलमान है, ये तेजस्वी जी जान ले। और हम लोग अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह के 10 साल 11 साल हो गए, नरेंद्र मोदी की सरकार है, हम नरेंद्र मोदी की सरकार से नहीं डरते, अपने आप अल्लाह से डरते हैं। और हक और हकूक के लिए CA NRC का मुद्दा हुआ, हमारी माँ बहनें रोड पर उतरी, हमारे लोग उतरे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, जो महात्मा गांधी ने किया था, वो पार्लियामेंट में उन्होंने बिल फाड़ा और लोगों में जन चेतना की। हम हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं देते। तेजस्वी जी, आपसे हम हिस्सेदारी चाहते हैं। अगर आप इतना मुसलमानों के हितैषी है तो MIM को क्यों जगह नहीं देते? MIM का MLA प्यारा है, MIM का जो खेत का फसल प्यारा है, लेकिन MIM का खेत प्यारा नहीं है। नहीं, आप हार्डकोर मुस्लिम का हम कोई हार्डकोर मुस्लिम के अब पॉलिटिक्स नहीं करते। आज रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी इस बात का एतराफ किए कि बिना MIM के, बिना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के, बिना अकबर साहब के हैदराबाद और तेलंगाना में इंसाफ नहीं हो सकता, डेवलपमेंट नहीं हो सकता। आज रेवंत रेड्डी बड़ा भाई और छोटा भाई बोल रहे हैं, जो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है। तेजस्वी तो अब डिप्टी CM है। कांग्रेस जैसी इतनी बड़ी पार्टी, और हम लोग UPA 1 UPA 2 में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की सरकार की सबसे बड़ा मजबूत अगर वकालत किसी ने किया, YSR साहब की सरकार बनाने में किया, उसमें MIM ने किया। तो मुसलमान को टिकट आप लोग देंगे? हम लोग तो चाहते हैं कि फैसल जैसे नौजवान आगे आए और उसका टिकट का फैसला तो बैरिस्टर साहब करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं, मेरे सामने एग्जाम्पल है, हम लोग जैसे लोग चुनाव लड़े हैं, राणा भाई लड़े, वकार साहब लड़े, हम तो चाहते हैं दरभंगा ग्रामीण से मेरा जिला अध्यक्ष इंशाल्लाह लड़ेंगे तभी जीतेंगे। हम लोग काशीराम को मानते हैं। वकार सिद्दीकी साहब की कोई भूमिका होगी विधानसभा में? हम चाहते हैं वकार साहब, हम तो चाहते हैं, मेरी रोजा रख के दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मेरी, अगर दिन भर की एक दुआ है तो मैं चाहता हूं फैसल साहब, वकार साहब, राणा भाई, जलाल साहब, अल्लाह इनको सदन की सदस्यता दिलाए। और इन लोग जब जाएंगे तो हिंदू और मुसलमान और पिछड़ा दलित मजलूमों की एक आवाज़ ऐसा बनेंगे जो लगेगा कि नहीं, ये जो शेरवानी है ये इंसाफ का है। जिस तरीके से अकबर ओवैसी साहब नुमाइंदगी करते हैं, आज उन्होंने रामनवमी के लिए छुट्टी की बात की, उन्होंने कोरोना में सबसे ज़्यादा खिदमत किया। आज अभी भी गैर मुस्लिम भाई है, सबसे मजबूती से वहाँ अकबर ओवैसी साहब को वोट देते हैं। हम इंसाफ की बात करते हैं। मेरे नबी ने इंसाफ सिखाया, मेरे इस्लाम ने इंसाफ सिखाया। हम फर्क नहीं देखते, मेरा खून और राणा भाई का खून में कोई फर्क नहीं, दोनों लाल है। लेकिन हक और इंसाफ के लिए राणा भाई खड़े हैं, तो अगर ये 4 कदम बढ़ेंगे तो हम इनके साथ 40 कदम बढ़ेंगे। आदिल साहब, मिथिलांचल की कोई ऐसी सीटें हैं जिस पर मुस्लिम को टिकट मिलना चाहिए, राजद ये कहकर टिकट काट रही है कि मुस्लिम को टिकट देंगे तो भाजपा जीत जाएगी, तो ऐसे में आप लोग कैसे फाइट करें? अरे भाई, तो भाजपा जीत जाएगी। दरभंगा हारे, मधुबनी हारे, मुजफ्फरपुर हारे, झंझारपुर हारे, सब तो हारे ही। आप कौन जीत गए? आपके भोला यादव हार गए, आपके ये साहब ललित यादव हार गए, आपके सिद्दीकी साहब हार गए, सब साहब तो हार गए। बुचौल को क्यों नहीं जीता है? बुचौल, जब बकलोल और बचौल जो है हर दिन नफरती बात करता है। तेजस्वी यादव राजभवन में गले मिल रहे हैं और यहाँ लिफाफा थमा देते हैं कि तुम ये बोलो। वहाँ पर मुसलमान और यादव बहुल इलाका है, क्यों जीत जाता है वहाँ पर फैयाज साहब कैसे हार जाते हैं? मेरी सीट है, कैसे आप जीत जाते हैं? भोला यादव MLC बनेंगे, संस्कृत बोर्ड के चेयरमैन भी बनेंगे, MLA भी बनेंगे, सब कुछ वही बनेंगे। लालू जी के PA भी बनेंगे और नोट भी कमाएंगे। ईडी का दरवाजा भी उन्हीं क्या खुलेगा। और वकार और जलाल और फैसल और राणा और आदिल क्या करेंगे? तो जितना हक है लेके रहेंगे इस बार? हक है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से वहाँ कांग्रेस लीडरशिप भी इस बात को समझेगी और राजद की लीडरशिप भी समझेगी, तेजस्वी यादव गुरूर अपना तोड़ेंगे और ज़मीन पर आएंगे, तो उम्मीद है कि MIM का साथ लेकर भाजपा को हम लोग मिलकर इंशाल्लाह हराएंगे।